माननीय नीतीश कुमार जी आज परिभाषित करके काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अटल जी के सपनों को साकार करने में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार लगी। अच्छा, तेजस्वी यादव वो कह रहे हैं कि अब नीतीश जी है वो बिहार सीएमओ नहीं चला रहे, बीजेपी चला रहा है। देखिए अब उनके शब्द क्या हैं। तेजस्वी यादव को जो जिस प्रकार से उनके पिताजी के समय में रिमोट से सरकारें चलती थी राबड़ी देवी के समय में, उस तरह से उन लोग सोचते हैं। उनको नहीं मालूम है कि लोकतंत्र क्या होता है। जिस पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं हो वो क्या लोकतंत्र की परिभाषा हम लोग को समझाएगा। जिसके परिवार में लोकतंत्र नहीं हो वो क्या लोकतंत्र की परिभाषा हमको समझाएगा। तो तेजस्वी यादव के न परिवार में लोकतंत्र है न पार्टी में लोकतंत्र है। वो तो राजशाही शासन के साथ सोचते हैं। तो जैसा अपनी करनी है वैसा दूसरे के बारे में सोचते हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव होना है अगले साल, कौन होगा चेहरा? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी। डबल इंजन की सरकार जो विकास के एजेंडे पे काम कर रही है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे भाजपा जदयू गठबंधन ये सब लोग मिलकर हम लोग सरकार बनाए। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? आने दीजिए, निर्णय का है टेंशन ले। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव है। जन शताब्दी आप जिनका मना रहे हैं वो एक कुशल कवि, कुशल वक्ता और कुशल तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे। ये सत्ता आते जाते रहेंगे, लेकिन जिन्हें अजात शत्रु कहा, ये भारत ने नहीं दुनिया ने जिन्हें अजात शत्रु कहा, आज उनका जन्म शताब्दी मना रहे हैं। इस विषयों से आज देश के लोगों से वास्ता है। लोग आज उन्हें नमन कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। दूसरा विषय है कि आपने कहा दूसरा क्या है, बदलने की तैयारी हो रही है। तो ये कौन कह रहे हैं? तो ये मीडिया की खबरें हैं। अब मीडिया की खबरें करिए, किनका ये अनुमान है? ये कौन अनुमान लगा रहा है? गृह मंत्री कह रहे हैं कि अभी तक निर्णय नहीं हो पा रहा है कि किनके नेतृत्व में चुनाव होगा, बिहार विधानसभा चुनाव। तो अभी चुनाव का इतना दिन है, ये क्यों समझ लिए? तो वही एक बात भाजपा के शीर्ष नेता कह रहे थे जब सरकार नहीं बनी थी कि नीतीश कुमार ही चेहरा है, लेकिन आप क्लियर नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चेहरा। कौन नहीं कह रहे हैं? हर कोई तो कह रहे हैं। हम तो 100 साल का जो ये प्लान है। तेजस्वी यादव ने बोला है कि सीएमओ को अमित शाह चला रहे हैं, बीजेपी के नेता चला रहे हैं। अरे निकलने दीजिए। ये प्लान है सर, तेजस्वी यादव ने बोला है कि सीएमओ को बीजेपी के नेता अमित शाह चला रहे हैं। तेजस्वी यादव जी क्या हैं? उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान क्या है? माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री थे, यही उनकी पहचान है। जमीन पर उनका कोई मेहनत है या जनता के लिए उनका कोई किया हुआ कार्य है? फिर उनके स्टेटमेंट पर इतना महत्व क्यों है? महत्व उसकी होनी चाहिए। हम तमाम प्रेस मीडिया के लोगों से आग्रह करेंगे कि जो जमीन पर मेहनत करता है, जो सेवा की भाव से काम करता है, वो नेता होता है जिसमें त्याग, तपस्या और बलिदान का क्षमता होता है। जो सोने के चम्मच लेकर माता पिता के नाम से राजनीति करते हैं, उसकी बातों पर चर्चा करना समय की बर्बादी है। क्या बीजेपी का चेहरा होगा इस मुख्यमंत्री का? क्योंकि मैं तो बता दिया कि ये बीजेपी के कोई प्रदेश स्तर के नेता तय नहीं करते हैं। हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर स्पष्ट कर चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इसलिए इस पर बहस वो लोग करवाते और करते हैं जिनको चोर दरवाजे से सत्ता के लिए बेचैनी है। सर, आज जो है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आप लोग मना रहे हैं बड़ी धूमधाम से, क्या किस तरीके से सेलिब्रेट? देखिए, हम सभी करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ही, हम लोगों के लिए तो सचमुच बड़ा दिन है। ऐसे आज के दिन को भी बड़ा दिन माना जाता है, लेकिन ये बड़ा तब हो जाता है जब अटल जी की आज जन्म शताब्दी समारोह आ जाता है। तो आज 25 दिसंबर है और आज ही के दिन 100 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अवतरण लिया था और इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जैसा हीरा जन्म लिया। और आज वो हमारे बीच नहीं है, होते तो आज 100 साल के होते। हम लोग कहीं ना कहीं उनको मिस करते हैं, लेकिन अटल जी उनकी अपनी कविताओं में, अपने उनके जो अच्छे कार्य हैं उसके कारण, सुशासन के कारण अटल जी सदैव हम लोगों के हृदय में जीवित बन करके
और हम लोगों को प्रेरणा देने के लिए प्रेरणा पुंज महापुरुष के रूप में अटल जी सदैव हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो आज उनका जन्म जयंती समारोह है और ये शताब्दी जयंती समारोह है। तो सचमुच सारे कार्यकर्ता हर्ष उल्लास के साथ अटल जी की जयंती मना रहे हैं और हम लोग बहुत प्रसन्न हैं आज अटल जी की जयंती मना करके उनको याद करके। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जो है बीजेपी हाईजैक कर रखी है, वो जो है दबाव में काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और उनके पिताजी पता नहीं कितने वर्ष हो गए, अब तो गिनती भी हम लोग भूल गए, और उन लोगों ने कांग्रेस को हाईजैक करके रखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों का कॉम्बिनेशन है, गठबंधन है, और हम लोगों के गठबंधन के कारण तेजस्वी यादव सत्ता से दूर हैं। तो उनको सपने आते रहते हैं, तो खुद हाईजैक करते हैं और दूसरे पर आरोप लगाते हैं। न यहाँ जदयू बीजेपी को हाईजैक कर सकती है, न बीजेपी जदयू को हाईजैक कर सकती है। दोनों पार्टी एक साथ मिल करके बिहार के विकास का मार्ग प्रशस्त कर रही है। तो तेजस्वी यादव के पेट में दर्द होना तो स्वाभाविक है। अंतिम सवाल सर, तेजस्वी यादव ऐलान किया कि हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत 2500 और जो वृद्धा पेंशन है विधवा पेंशन उसको 400 से बदले। उनकी सरकार बन ही नहीं सकती है। तेजस्वी यादव के पिताजी के समय में और तेजस्वी जी के भी समय में माँ बहनों का माताओं की गोद सुनी हुई, बहनों को राखी बांधने वाले भाई हाथ से निकल गए, और जो विधवा पेंशन की बात कह रहे हैं, तो आज बहुत सारे विधवाओं को पेंशन एनडीए की सरकार उन विधवाओं को देती है जो लालू जी के शासनकाल में विधवा हुई थी। आपके प्रवक्ता क्या ऐसा कह रहे हैं कि कुकर्मी है लालू प्रसाद यादव, ऐसा मान चुके हैं तेजस्वी यादव, इससे क्या अर्थ निकलता है? देखिए, तेजस्वी जी अपने पिताजी का भी आजकल तस्वीर लगा के नहीं घूमते जी। उनको इस बात का डर रहता है कि लालू जी का तस्वीर लेके घूमेंगे तो हमको नुकसान हो जाएगा, इस बात का डर है उनको। तो अपने पिताजी को ही वो भूल गए हैं, तो बिहार को क्या याद रखें? जो पुत्र अपने पिता को ही भूल जाए वो दूसरे लोगों के लिए क्या काम करे? सर, बीपीएससी अभ्यर्थी सर आज 8वें दिन भी अनशन पर बैठे हुए हैं, क्या उनकी मांगों पर सरकार विचार करेगी? आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। नौजवानों को रोजगार का बिहार के अंदर विकास के कारण उपलब्ध होता है, और एनडीए की सरकार हर नौजवानों के प्रतिभा का सम्मान करती है, रोजगार का अवसर बढ़ाएगा और बिहार के अंदर एक नया बदलाव होगा। सरकार संकल्पित है। सर आप अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। मंत्री होते हुए सर एक जो नई शिक्षा नीति आई थी, जो प्राइमरी स्तर से ड्रामा का टीचर घोषित हो या बहाल हो, उस पर कुछ अभी तक हुआ नहीं है। देखिए, सरकार सजगता के साथ काम कर रही है। हर क्षेत्र के अंदर आज हर जिले के अंदर हम कला भवन बना रहे हैं, और उस कला भवन के अंदर पूरी तरह से ऑडियो वीडियो स्टूडियो भी बनवा रहे हैं, और उसको मंच भी प्रदान करेंगे, कलाकारों का सम्मान भी करेंगे, उसके प्रोत्साहन का व्यवस्था भी बनाएगी, उसे पुरस्कृत भी करेंगे। टीचर नहीं बहाल होगी सर? कह तो रहे हैं कि उसके अंदर कैसे पुरस्कृत होगा, प्रशिक्षण कौन देगा, इसके लिए व्यवस्था बनेगी। सर, छात्र जो री एग्जाम की बात कर रहे हैं सर, उस पर सरकार सोचेगी कुछ? शासन दिवस मनाते आ रही है। आज इस अवसर पर हम लोग माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में पद यात्रा करेंगे। जागरूकता अभियान के अंतर्गत इस सुशासन दिवस पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देने का जो काम किया, उसमें वास्तव में समाज के विकास और विश्वास के लिए जो अर्जित करने का काम किया, आज सशक्त भारत, समृद्ध भारत, पूरा दृष्टिकोण माननीय प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। यानी कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सपनों को वादा पूरा करने का काम अभी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इस देश के अंतर्गत चतुर्भुज सड़कों का निर्माण से लेकर शिक्षा को लेकर, ग्रामीण सड़कों से शहर से जोड़ने से लेकर, तकनीकी विकास के लिए आईटी के क्षेत्र में, और पोखरण जैसे विषय पर एटॉमिक शक्ति से भारत सुदृढ़ होने का काम, यानी कि ऐसे निडर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का पारिवारिक संबंध परिवार से भी रहा है। अनेकों बार घर पे आना हुआ, बचपन से सानिध्य उनका मिला है। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी से समाज बहुत ऊर्जावान होने का काम होता है।
आज महिला सशक्तिकरण से लेकर गरीब गुरबा के आवास से लेकर सब समाज, सब धर्म, सब लोग उनके किए हुए कार्य को आज याद कर रहे हैं। तो आज उसी विकास और विश्वास के साथ आज हम लोग पद यात्रा करेंगे, एक संदेश समाज में देंगे और नौजवानों की, युवा पीढ़ी का कि जो उनके काव्य पाठ हैं जरूर अपने जीवन में सुनने का काम करें, याद करने का काम करें। नौजवानों के साथ, राष्ट्रभक्ति के साथ कैसे कदम से कदम ताल मिला के चलते हैं। और जो उन्होंने युवाओं में हिंदी में भाषण देने का काम किया, यानी कि अपने संस्कृति को समृद्ध करने का काम, और विश्व के मानस पटल पर उसी दृढ़ता के साथ संकल्पित होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष और जनसंघ के संस्थापक रहे ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में पुण्य श्रद्धांजलि। क्या कुछ कह सुशासन का नारा सर जमीन पर उतारने का काम शुरुआत किया था। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, विकास के कार्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश कैसे श्रेष्ठ हो इसकी चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। उस सुशासन को आगे ले जाने का काम पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरे बिहार के लोग। आज पदयात्रा भी निकाली गई सर। एकदम पदयात्रा के माध्यम से सुशासन का संदेश देना चाहते हैं। जो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सुशासन दिया था उसको आगे बढ़ाने का काम। अटल जी के सबसे बड़े चहेते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और उनको यहां सुशासन स्थापित करने के लिए भेजा गया। जंगल राज से मुक्ति दिलाने में 2005 से 2010 के बीच अहम भूमिका निभाई गई। बीच बीच में ये जंगल राज वाले लोग बिहार में अराजकता फैलाने का खेल खेलते रहे, लेकिन एनडीए सरकार मिलकर के नीतीश जी के नेतृत्व में उस जंगल राज का अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार से मुक्त कराया है। और बिहार में अब दोबारा जंगल राज वाले को अवसर नहीं मिलेगा। हर हाल में यहाँ सरकार अटल जी के सोच के अनुकूल एनडीए की सरकार यहाँ पर बनेगी। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे भी रहेगी।